कराची में 15 साल जो कुछ हुआ तमाम कौमें उसका हिसाब लेंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा कराची को तकसीम और तफरीक देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। कराची को मुत्तहिद करो, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो जबर के खिलाफ आंखें डालकर बात करेगा। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल और बेटे की नमाज जनाजा चिनियोट में अदा कर दी गई। वाकये का मुकदमा हेड कांस्टेबल अशरफ के भांजे की मुद्दईयत में थाना रमना में दर्ज कर लिया गया। इसराइल गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। पोप फ्रांसिस की गजा में 2 फलस्तीनी मसीही खवातीन की हलाकत की मजम्मत, कहा गजा से इंतहाई संगीन और दर्दनाक खबरें मौसूल होती रहती हैं। निहत्ते शहरी बमबारी का निशाना बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन, यूट्यूब और एक्स के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की शिकायत। 9 मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा पीटीआई बिलाशुबा सियासी जमात थी लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस वक्त मुश्किल हालात थे, बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थी। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा कहां से आया, तहकीकात कराई जाए। अमरीकी असले और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की नई जंग मुसल्लत की जा रही है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद करे। दहशतगर्दों को असले की फराहमी ना रुकी तो खुदा न खास्ता एक और 9/11 का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों के पास जदीद असले और टेक्नोलॉजी की मौजूदगी आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अवाम मुंतखब करें, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का वादा, कहा अबाबदा को हुकूमत पैसे देगी और अवाम को बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट से जायद बिल वाला अपना बिल खुद अदा करेगा। अपने हलके में दोस्तों से राबता शुरू किया है। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे। आसिफ जरदारी से पीपी बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी की मुलाकात, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा फईद रईसानी की भी शिरकत। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात, पीपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी कल 1 रोजा दौरे पर तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान की ईरान में रासिक पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। 2 तरफा और इलाकाई ताउन समेत हर तरह से दहशतगर्दी के मुकाबले की जरूरत है। खून का प्यासा इसराइल अपनों को भी मारने लगा। अपने ही 3 शहरियों की हलाकत के बाद फ्रांसीसी सिफारती एहलकार को भी मार डाला। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा बमबारी में जख्मी होने वाले एक एहलकार की मौत हो गई। फ्रांस के सिफारतकार ने साथी एहलकार के घर पनाह ले रखी थी। फ्रांसीसी हुकूमत ने इसराइल से एहतजाज करते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल काकड़ 1 रोजा दौरे पर कल कुवैत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरां वजीर आजम कुवैत के अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मुल्क भर में यूरिया खाद की कीमतों में मजीद इजाफा, 50 किलो की बोरी 5,550 रुपए तक पहुंच गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में रावलपिंडी में यूरिया बैग की कीमत में 1,000 रुपए, हैदराबाद में 651, कोयटा में 598 रुपए तक इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा, फी किलो कीमत 135 से 175 रुपए तक पहुंच गई। जराये का कहना है कि होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक मिल्स महंगी चीनी फराहम कर रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 226 रुपए फी MMBTU मजीद इजाफा मांगा है।
اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ سوئس صدرن کی درخواست پر اوگرا کل کراچی میں سماعت کرے گی۔